दोस्तों, बाबा रामदेव और अन्ना हजारे ये दो वो लोग हैं जिन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार को बदनाम करने में भाई कोई कमी नहीं छोड़ी थी और सबसे बड़ी भूमिका इख्तियार की थी। अन्ना हजारे ने आंदोलन किया जिसका राजनीतिक फायदा छोटे तौर पर अरविंद केजरीवाल को मिला। दिल्ली में उनकी सरकार बन गई और बड़े स्तर पर वो जो भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन सो कॉल्ड रामलीला मैदान में चलाया गया था अन्ना हजारे द्वारा, उसका सीधा फायदा किसी ने लिया तो वो नरेंद्र मोदी ने लिया था, क्योंकि अब हर कोई जानता है और खुलकर इस पर बात भी करने लगा है कि अन्ना हजारे का वो जो पूरा का पूरा आंदोलन संघ द्वारा चलाया गया था, लेकिन केवल अन्ना हजारे इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। दोस्तों, बाबा रामदेव भी उनमें से एक हैं जो दावा किया करते थे कि 11 साल पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह के दौरान कि अगर मोदी जी सरकार में आ गए तो आपको पेट्रोल मिलेगा 40 रुपए में। जी हाँ दोस्तों, लेकिन समय का पहिया ऐसा घुमा कि बाबा रामदेव फिर से अपने अर्थव्यवस्था वाले ज्ञानी वाला जो अवतार है उनका फिर से उस अवतार में आ गए हैं और अब वो जानते हैं कि किसको हड़का रहे हैं, सीधा ट्रंप को हड़का रहे हैं। दोस्तों, ट्रंप को हड़काते हुए बाबा रामदेव कुछ ऐसा बोल गए जिस पर उन्होंने ट्रंप तो छोड़िए नरेंद्र मोदी पर भी सवाल खड़े कर दिए। सब कुछ बड़े आराम से आपको बताने वाली हूँ, ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के जरिए आपको ये पता चलने वाला है कि कैसे नैरेटिव गढ़े जाते हैं, उस नैरेटिव में कैसे आम आदमी को बेवकूफ़ बनाया जाता है और बाबा रामदेव जैसे लोगों का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, बाबा रामदेव ने एक कार्यक्रम में ट्रंप को हड़काते हुए कहा, जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप को जो भारत को लगातार टैरिफ के मामले में धमका रहे हैं, एक तरीके से अब तो भारत के लिए अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल करना वो शुरू कर चुके हैं। ट्रंप को धमकाते हुए बाबा रामदेव कह रहे हैं कि ट्रंप न WHO को मान रहे हैं, न UNO को मान रहे हैं, वर्ल्ड बैंक और IMF को अपने हिसाब से चला रहे हैं, अपने डॉलर की कीमत इतनी बढ़ा दी है, जो दूसरे गरीब और विकासशील देश हैं उनकी करेंसी की कीमत इतनी घटा दी है। ये एक तरह का आर्थिक आतंकवाद है, ये टेररिज्म है, ये दुनिया को एक अलग दौर में लेकर जा रहा है। वैसे तो सुनकर सही बताएं तो बड़ी राहत मिलती है कि आखिर बाबा रामदेव भूल गए थे ना इतने सालों में, जब से मोदी जी सत्ता में आए, कि वो अर्थव्यवस्था पर बड़ा ज्ञान बखारा करते थे। बड़े सालों बाद अर्थव्यवस्था पर एक बार फिर से बाबा रामदेव का ज्ञान बाहर आया है और रामदेव ने भी रामलीला मैदान में काले धन को लेकर आंदोलन किया था। याद होगा ना आपको। वो अलग बात है कि फिर सलवार पहनकर उनको भागना पड़ा था, वो आप भूल जाइए, उस बात को अलग रख दीजिए। लेकिन बाबा रामदेव अर्थव्यवस्था को लेकर बड़ी बड़ी बातें किया करते थे। न्यूज़ चैनल्स में बैठकर ऐसा हो जाएगा, मोदी जी की सत्ता बनी तो ऐसा हो जाएगा, इतने में पेट्रोल मिलेगा, भारत सोने की चिड़िया बन जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन सोने की चिड़िया कोई बना नहीं, बना पतंजलि ब्रांड। दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर गया। पिछले 10 सालों में बाबा रामदेव ने पतंजलि ब्रांड खड़ा कर दिया और इतना बड़ा साम्राज्य बना लिया, वो अलग बात है। कोर्ट कचहरी के चक्कर अब उनको लगाने पड़ रहे हैं, लेकिन बाबा रामदेव बने तो पिछले 10 सालों में बने और उनके पीछे किनका हाथ रहा ये सब जानते हैं। लेकिन वो बाबा रामदेव जो 10 सालों में अर्थव्यवस्था के मामले में चूर चपड़ नहीं कर रहे थे, अब किसको कोस रहे हैं? ट्रंप को। दोस्तों, बाबा रामदेव ट्रंप को कोसते हुए कह रहे हैं कि ट्रंप पूरी दुनिया में टेररिज्म थोप रहे हैं, और अपनी करेंसी को बढ़ा रहे हैं और विकासशील जो गरीब देश हैं उनके करेंसी को गिरा रहे हैं। मतलब बाबा रामदेव की अर्थव्यवस्था को लेकर ज्ञान जो था उस पर मुझे वैसे कभी विश्वास नहीं रहा, हमेशा ही उस पर एक शक ही था उस पर। लेकिन इतना तो बेसिक ज्ञान सब रखते हैं, कोई ऐसे ही अपनी करेंसी नहीं बढ़ा देता। डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है क्योंकि वहाँ की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। ज़्यादा नहीं तो निर्मला सीतारमण को पढ़ लें, बाबा रामदेव जो खुद कह चुकी हैं कि रुपया कमजोर नहीं हो रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में कोई जादू की छड़ी नहीं है, वो डॉलर को ऐसे मजबूत करते हैं क्योंकि ऐसा होता तो वो काम तो मोदी जी कब का कर चुके होते। दूसरी ओर सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप को क्यों कोस रहे हैं बाबा रामदेव? डोनाल्ड ट्रंप को आखिर कोसते कोसते जब इतनी बात आगे बढ़ गई थी तो बाबा रामदेव को मोदी जी से सवाल पूछ लेने चाहिए थे कि डोनाल्ड ट्रंप भारत के लिए पोल खोल दूंगा और एक्सपोज जैसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? भारत सरकार क्या चुप बैठी हुई है? भारत सरकार कुछ बोल क्यों नहीं रही है? भारत सरकार मतलब सरकार जवाब देने से आखिर क्यों बच रही है? इतनी डरी सहमी क्यों है भारत सरकार? भारत सरकार की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान इस पूरे मसले में नहीं आया है। टैरिफ को लेकर हमारे मंत्री पीयूष गोयल वहां गए, वहां मीटिंग्स की, उन मीटिंग्स में क्या हुआ, उन मीटिंग्स में किससे मिले, हमको ये तक नहीं पता है। लेकिन जब तक वो भारत आते उससे पहले ही अमेरिका के राष्ट्रपति ने दुनिया को बता दिया कि भारत को उन्होंने एक तरीके से सबक सिखा दिया है और अब भारत बैकफुट पर आ गया है, मान गया है जीरो टैरिफ कर। हमको तो पता ही नहीं था, ट्रंप से पता चल रहा है क्योंकि हमारे तो प्रधानमंत्री भी कुछ नहीं बोलते, हमारे तो मंत्री जी तो क्या ही बोलेंगे। जब प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलते
तो फिर दूसरों की तो क्या हैसियत है। अमेरिका का राष्ट्रपति भारत की अर्थव्यवस्था के मामले में भारत को लगातार धमका रहा है और हमारे प्रधानमंत्री शेर के साथ फोटो खिंचवाकर मस्त है। कम से कम इस मामले में तो बाबा रामदेव को मुंह खोल ही देना चाहिए था। ये वही बाबा रामदेव है दोस्तों, जब मोदी सरकार बनी थी तो इनसे एक रिपोर्टर ने सवाल पूछा कि हरियाणा में कि आप बोलते थे कि 40 रुपए का पेट्रोल हो जाएगा, तो इन्होंने रिपोर्टर को तक हड़का दिया था कि तब भी इनकी वीडियो काफी वायरल हुई थी। खूब भड़काया था इन्होंने रिपोर्टर को कि हाँ मैंने बोला था, क्या उखाड़ लेगा। ठीक है, उसके बाद भी विवाद हुआ था, तब से उन्होंने अर्थव्यवस्था पर बोलना छोड़ दिया क्योंकि खुद ही काफी कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं कई अलग अलग केसेस में। लेकिन अब जब बोले कि अर्थव्यवस्था के मामले में, तो फिर ऐसी बात बोले जो थोड़ी समझ में आए, क्योंकि आगे जो बाबा रामदेव बोल रहे हैं वो जरा उसको गौर फरमाइए, देखिए वीडियो। हमने पॉलिटिकल कॉलोनाइजेशन भी देखा, इकोनॉमिक कॉलोनाइजेशन भी देखा और इंटेलेक्चुअल कॉलोनाइजेशन का एक नया दौर दुनिया में चल रहा है। इसी के बीच जब से अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का उदय हुआ है, उन्होंने टेररिज्म का एक नया विश्व कीर्तिमान रच दिया है। पूरी दुनिया के गरीब और विकसित देशों को जिस तरह से वो डरा रहे, धमका रहे हैं, उन्होंने लोकतंत्र की मर्यादाओं की धज्जियां उड़ा दी हैं। न WTO को मान रहे हैं, न UNO को मान रहे हैं, वर्ल्ड बैंक IMF को अपने अकॉर्डिंग चला रहे हैं, अपने डॉलर की इतनी कीमत बढ़ा दी है, दूसरे जो गरीब और विकासशील देश हैं उनकी करेंसी की कीमत इतनी घटा दी है। ये एक तरह का आर्थिक आतंकवाद है, ये टेररिज्म है, ये अलग तरह की दुनिया को एक अलग दौर में लेकर के जा रहे हैं। एक तरफ ट्रंप, दूसरी तरफ पुतिन, उधर शी जिनपिंग और किम जोंग का तो कोई भरोसा ही नहीं क्या करेगा। ऐसी तमाम परिस्थितियां जो दुनिया में एक भयावह बनी हुई है, ऐसे में भारत को शक्तिशाली बनाना होगा, विकसित बनाना होगा, नहीं तो पूरी दुनिया को एक महाविनाश की तरफ कुछ शक्तिशाली मुल्क ले जाना चाहते हैं। इसलिए हम सब भारतीयों को एकजुट होकर के एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण करके इन सारी विध्वंसक ताकतों को जवाब देना पड़ेगा। वो कह रहे हैं कि एक तरफ ट्रंप, दूसरी तरफ पुतिन, उधर से जिनपिंग और किम जोंग का तो कोई भरोसा ही नहीं, पता क्या करेगा। ऐसी तमाम परिस्थितियों में जो दुनिया में भयानक स्थिति बनी हुई है, ऐसे में भारत को शक्तिशाली बनना होगा, विकसित बनना होगा, नहीं तो पूरी दुनिया को एक महाविनाश की तरफ ये शक्तिशाली देश ले जाना चाहते हैं। इसलिए हम सब भारतीयों को एकजुट होकर एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण करके इन सारी विध्वंसक ताकतों का जवाब देना होगा। वाह बाबा रामदेव, आप तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स के जानकार भी बन गए। बाबा रामदेव कह रहे हैं कि एक तरफ ट्रंप है, एक तरफ पुतिन है, एक तरफ किम जोंग है, किनका भरोसा किया जाए। एक तरफ जिनपिंग है, तो विकसित राष्ट्र का सपना हमें सच करना होगा, हमें एकजुट होना होगा। तो हम तो एकजुट हैं ही, एकजुट होकर इस सरकार को टैक्स दे रहे हैं, एकजुट होकर इस सरकार की आर्थिक नाकामियां झेल रहे हैं। कितना एकजुट हो जाएं भाई। वैसे भी बाबा रामदेव को ये बात पता नहीं है क्या कि हमारे विश्वगुरु लेवल के प्रधानमंत्री एक फोन पर वॉर रुकवा देते हैं, और जो एक फोन पर वॉर रुकवा देता है उसके लिए क्या पुतिन, क्या ट्रंप, क्या किम जोंग उन और क्या शी जिनपिंग, है ना दोस्तों। बाबा रामदेव का ये बयान कई इशारे करता है, समझिए उन इशारों को। होता क्या है, कई बार सरकार कई बातें नहीं बोल सकती, सरकार का कोई मंत्री ये बात नहीं बोल सकता, बीजेपी का प्रवक्ता भी खैर औरंगजेब से इनको फुर्सत मिले तो ये कुछ बात करेंगे, अर्थव्यवस्था के बारे में बात करें, ट्रंप को जवाब दें, किसी की हिम्मत नहीं है इस सरकार में कि ट्रंप को जवाब दे दें। एक्चुअली में सरकार ये जोखिम ले भी नहीं सकती। हम अमेरिका से दो हाथ नहीं कर सकते क्योंकि हम चीन नहीं है। चीन ने तो सीधे सीधे अमेरिका को धमका दिया कि आप टैरिफ के मामले में हमको नहीं धमका सकते, आपको टैरिफ का युद्ध लड़ना है, टैरिफ का युद्ध लड़े, आपको व्यापार का युद्ध लड़ना है, आप व्यापार का युद्ध लड़ लें, आपको दूसरा कोई युद्ध लड़ना है तो हम उसके लिए भी तैयार हैं, अंतिम तक लड़ेंगे। ये खबर मैंने आपको दिखाई थी दोस्तों। बेसिकली अमेरिका से चीन पंगा ले सकता है क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था का जो आकार है वो बड़ा है। हम पंगा नहीं ले सकते। हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी भले ही हों, लेकिन अमेरिका की ओर से भारत की इकोनॉमी में बहुत बड़ा अंतर है, और हम जिस ट्रेड सरप्लस में हैं अमेरिका से, उससे हमें काफ़ी डॉलर्स मिलते हैं। लेकिन यह है कि सरकार ने ट्रंप के मामले में ऐसी चुप्पी साध रखी है, मतलब ये सरकार ऐसी डरी हुई है कि किसी मामले में बोलने को तैयार नहीं है। अब बाबा रामदेव कह रहे हैं कि भारत को एक होना चाहिए, भारत तो एक है ही, भारत कहाँ बटा है। पहले बाबा रामदेव इतनी हिम्मत करे कि वो मोदी जी से सवाल पूछ ले कि भाई ये हाथ में हथकड़ियाँ और पैर में बेड़ियाँ डालकर जो भारत के नागरिकों को अमेरिका के विमानों में भेजा जा रहा है, कब जाकर रुकेगा। ये अंदर का शेर है जो मोदी जी का जो
शेरों के साथ फोटो वगैरह खिंचाने में बड़ा प्रफुल्लित महसूस होता है, ये अंदर का शेर कब जागेगा? अब बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि बाबा रामदेव जैसे लोग एक्चुअली में बयान देकर माहौल बनाते हैं कि देखिए दुनिया में ऐसा खतरा पैदा हो रहा है, हर दुनिया की बड़ी शक्तियां एक दूसरे के खिलाफ हो रही हैं, पता नहीं किस तरह का माहौल बन जाए। इसलिए भाई हमारे देश में जो प्रधानमंत्री हैं, हमको उन्होंने बचा रखा है और हम उनकी जो छत्र छाया है उसमें रहें और बस ऐसे ही सरकार के इस महायज्ञ में सरकार का समर्थन करते रहें। इस तरह का माहौल बनाया जाता है, इस तरह के बयान में नहीं। तो अगर आप ट्रंप के टेररिज्म के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप शी जिनपिंग के बारे में बात कर रहे हैं, आप पुतिन के बारे में बात कर रहे हैं, फिर आपको भारत के नेतृत्व के बारे में बात करनी पड़ेगी। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे तो आप जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा करके आप भारत के नेतृत्व को बचा रहे हैं, उसका संरक्षण कर रहे हैं। आपको अर्थव्यवस्था या फिर वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में नील बटा सन्नाटा की जानकारी है। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। जाते जाते चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार।